अब जब उन्होंने बीएड मांगा था, दोबारा नॉन बीएड वालों को क्यों लिया? या तो ये अनपढ़ बैठे हैं ऊपर विभाग में, ठीक है, इन तब पता होना चाहिए कि मतलब कौन किस लायक है। मतलब टीचर ऐसी मामूली टीचर नहीं होता, कोई भी बीए करके सीधे टीचर नहीं बन सकता, उसके लिए और भी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, ठीक है। बीएड कर लिया, हमारा 2 साल बर्बाद होने के बाद भी 2 साल हमने और एग्जाम दिया, इतना हमारा समय बर्बाद हुआ, उम्र चली गई, ये शादियां नहीं हो रही हमारे घर पे, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो देखने को मिलती है कि परिवार में और भी हमारी समस्याएं हैं, और नौकरी के लिए इतने तड़प रहे हैं, इतना युवा तड़प रहा है। और क्या कहते हैं, मैं सही कहूँ तो यहाँ पे अभी भी संख्या बहुत कम है, जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको यहाँ पे आना भी चाहिए। और हमें एक अपील कर दीजिए बाकी लोगों को घर में बैठे हैं, जो भी घर में बैठे हैं, कोशिश करें कल परसों नरसों तक जरूर आए यहाँ पर। और देखिए, मैं सच बताऊं तो बागेश्वर से बहुत ऊपर कपकोट पिंडारी ग्लेशियर से आई हूँ मैं, तो आप भी कोशिश करिए और जरूर आइए प्लीज। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर प्रस्तुत हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे एलटी के जो अभ्यर्थी हैं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं शिक्षा निदेशालय के अंदर। आइए जानते हैं इनकी तकलीफ क्या है और हाईकोर्ट में जो मामला गया है वहाँ पे कहाँ तक पैरवी पहुंची है। तो शुरुआत करते हैं, लेफ्ट साइड से ही शुरुआत करते हैं। कैमरा आप यहाँ पे इस तरफ मोड़ दीजिए। तो भैया आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सुनील सिंह है और मैं एलटी 2024 का अभ्यर्थी हूँ। और हम लोगों की मांग ये है, हम इसलिए यहाँ पे बैठे हुए कि हमारा रिजल्ट जो है 18 अगस्त से हमारा पेपर हो गया, 18 अगस्त 2024, तब से अभी तक हमारा रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। मामला कोर्ट में भी चल रहा है, उसके हम देख रहे हैं, कोर्ट में भी चल रहा है मामला। लेकिन एक काफी कोर्ट में क्या मामला चल रहा है, थोड़ा विस्तार में बताएंगे? जी, कोर्ट में गेस्ट टीचर से रिलेटेड मामला चल रहा है। गेस्ट टीचर अपने लिए वेटेज मार्क्स की मांग कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। जो कि बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। वेटेज मार्क नहीं मिलना चाहिए, सीधी भर्ती है, तो इसमें वेटेज मार्क का कोई प्रावधान भी नहीं है और विज्ञप्ति में कोई इस चीज का उल्लेख भी नहीं है। ठीक, मतलब आपकी मांग ये है कि उनको अतिरिक्त मार्क्स ना दिए जाएं सीधी भर्ती के अंदर, यही होगा आपकी मांग? जी, हमारे मांग यही है कि उनको जो वेटेज मार्क्स नहीं दिए जाएं। चलो वो मामला विचाराधीन है, वो कोर्ट डिसीजन ले लेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। बट जो हम लोग अभी इतने टाइम से सफर कर रहे हैं, हम लोगों का रिजल्ट निकलना चाहिए उस चीज के लिए। जी, ठीक है। तो अन्य अभ्यर्थियों के पास भी हम चल लेते हैं और यहाँ पे दूसरे अभ्यर्थी भी हमारे सामने मौजूद है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज पंत है। अच्छा जी, पंकज जी, तो अभी इन्होंने बताया कि कोर्ट में केस विचाराधीन है। कब से ये कोर्ट केस शुरू हुआ था, लगभग आपको अंदाजा होगा? लगभग गेस्ट टीचरों ने जो केस किया है, आई थिंक, चलो नहीं पता, कोई बात नहीं, मतलब वैसे 18 अगस्त के बाद ही शुरू किया होगा। के बाद ही हमें पता, लगभग आपको पता है। हाँ। तो इसके आपकी तरफ से कोई प्रयास किया गया है इसके लिए? तो हमारे लिए प्रयास यही चल रहा है। हाँ, मेरे को ये पता चला है कि आप सब ने मतलब वहाँ पे याचिका दायर की है, डबल बेंच में मामला को ले जाने की कोशिश करी है। तो अच्छा, आप अपनी तरफ से एक संदेश दे दीजिए जो भी आप बच्चों को देना चाहते हैं। यहाँ पे अभी मुझे 30 की संख्या में लोग दिख रहे हैं, तो क्या ये संख्या थोड़ी बढ़ के नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पे? बिल्कुल होगी, बढ़ करके धीरे धीरे। आप एक चैनल जैसे वैसे आज बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से? मैं हल्द्वानी से, नैनीताल से। आप हल्द्वानी से आए हैं? आप ये देखिए, ये हल्द्वानी से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं ये। और यहाँ पे देखिए काफी सारे बच्चे एलटी की कोचिंग करते हैं और वो करते हैं। वो भी अभी मतलब काफी मुझे इतने संख्या में नहीं दिख रहे। आई थिंक किसी इंस्टीट्यूट में तो 100 एलटी की कोचिंग करने वाले होते हैं, बट यहाँ पे जैसे 30 की संख्या दिख रही है। तैयारी करने वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब फिर भी रिजल्ट के लिए संघर्ष करने को अभी तैयार नहीं है। चलिए, तो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, दूसरे अभ्यर्थियों से बात करते हैं। यहाँ पे मातृशक्ति भी हमारी सक्रिय है आंदोलन में। हाँ जी, आपका नाम? मास्क हटा दो। पूनम शाही। पूनम शाही, हाँ जी, पूनम शाही जी, तो यहाँ पे अभी संघर्ष शुरू हुआ है। क्या लगता है कि भविष्य में क्या पक्ष में फैसला आएगा या क्या सरकार की तरफ से अप्रोच रह सकती है? आपकी तरफ से कोई प्रयास किया गया है सरकार को अप्रोच करने का? हाँ सर, इंटरवेंशन डली हुई है कोर्ट पे, तो उसी का केस चल रहा है और जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस वो आयोग अपना पक्ष सही से नहीं दे पा रहा है वहाँ पे। तो हम ये चाहते हैं कि आयोग सही से अपना पक्ष वहाँ पे दे और जल्दी हमारा रिजल्ट घोषित हो। ओके, ठीक है, मैं अन्य अभ्यर्थियों के पास भी चलता हूँ।
एक और मातृशक्ति हमारे सामने मौजूद है अभी। आपका नाम? सर सुशीला। सुशीला जी। सुशीला जी, ये आपकी पहली भर्ती होगी? नहीं सर, इससे पहले मैंने 2021 में भी हमने फॉर्म भरा था। तो मैं ड्राइंग से हूँ और मेरा नाम सुशीला। अच्छा, आप हाँ ड्राइंग से हैं। हाँ सर। मामला आपका कोर्ट गया? जी जी जी, एक मिनट। मामला आप इनका कोर्ट गया था। मेरा भी एक मित्र है जो ड्राइंग से थे, उनका सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन मामला कोर्ट गया, फिर बाद में जाके इनकी भर्ती कर दी। बड़ा दुखद है वो चीज जो हुई वहां पे ड्राइंग वालों के साथ। और अभी देखिए, लगा लीजिए पिछली वाली भर्ती तो आपके लिए लगभग कैंसिल ही हो गई है। ड्राइंग वालों के लिए एक तरह से मान के चलो आपकी भर्ती नहीं हो पाई, सीटें आपकी काफी थी, और आज भी देखिए रिजल्ट के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो क्या लगता है ये चीजें कैसे सुधरेंगी, क्या कर सकते हैं हम इसमें? सर, पहली बात तो हमारा जो 2021 में एग्जाम दिया था, पहली बात उन्होंने बीएड मांगा था, ठीक है। उसमें हमने फॉर्म भी भर लिया और सब तैयारी होगी। फिर उसके बाद एग्जाम डिले हो गया, एग्जाम हुआ नहीं, दोबारा फॉर्म निकाला, उसके बाद उनको सबको अवेलेबल कर दिया, ठीक है। उसमें नॉर्मल जो बीए कराए हैं जिन्होंने ड्राइंग से और एमए कराया है, सब उनमें उन्होंने अवेलेबल कर दे कि हाँ सब एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर सर ये मतलब ये बाद में एग्जाम देने के बाद ये कैंसिल हो गया, फिर मतलब कोर्ट में गया। आपको सब पता है ये चीज, मामला कितना ऊपर तक गया था। मेरे को मेरा जो मित्र है, मेरी कॉलेज से पढ़ा हुआ है, उसने मुझे विस्तार में ये बात बताई और बड़ा दुख हुआ मुझे उसका जान के कि उसके बाद लेक्चरर में भी 2 ही वैकेंसी आ रखी है अभी ड्राइंग में। हाँ सर, अभी भी लेक्चर में बहुत मतलब 2 ही हैं, उसमें कर भी अगर मैं बात करूँ तो लेक्चर में तो 2 सीटों का मतलब आप समझते हो, इनके लिए तो चांस ही नहीं है। अब आप सोचिए, इस लेक्चर में आपकी 2 ही सीटें, आप संघर्ष के लिए आ रखे हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही मतलब काबिले तारीफ बात है कि 2 सीटों के संघर्ष के लिए ये यहाँ तक, इनको भरोसा है कि भाई 2 सीटों में हो सकता है, इनका चांस है, ठीक है, हम मेहनत करेंगे, कल निकलेंगे नहीं निकलेंगे, लेकिन 2 सीट, जिनकी सीटें सोचिए 69 है, किसी की 84, 96 सीटें हैं, वो अभी यहाँ पे कई बच्चे ऐसे होंगे जो संघर्ष में नहीं आ रहे हैं, लेकिन 2 सीटों वाले यहाँ पे देखिए संघर्ष कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। एक बार क्लैप कर दीजिए भाई इनके लिए और ड्राइंग वालों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, बोलिए। सर, एक्चुअली ना क्या कहते हैं, ये विभाग में जो भी बैठे हैं ना सरकार, इनको पता था कि अगर इस तरह से उन्होंने मतलब पार्सलिटी कर दी, पहले बीएड मांगा फिर उसके बाद सबको अवेलेबल कर दिया, लेकिन इनको पता था कि बाद में रद्द होना है, ठीक है। अब जब उन्होंने बीएड मांगा था, दोबारा नॉन बीएड वालों को क्यों लिया? या तो अनपढ़ बैठे हैं ऊपर विभाग में, ठीक है। इतना पता होना चाहिए कि मतलब कौन किस लायक है। मतलब टीचर ऐसी मामूली टीचर नहीं होता, कोई भी बीए करके सीधे टीचर नहीं बन सकता, उसके लिए और भी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, ठीक है। बीएड कर लिया, हमारा 2 साल बर्बाद होने के बाद भी 2 साल हमने और एग्जाम दिए, इतना हमारा समय बर्बाद हुआ, उम्र चली गई, ये शादियां नहीं हो रही हमारी घर पे, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो देखने को मिलती है कि परिवार में और भी हमारी समस्याएं हैं और नौकरी के लिए इतने तड़प रहे हैं, इतना युवा तड़प रहा है। और क्या कहते हैं, मैं सही कहूँ तो यहाँ पे अभी भी संख्या बहुत कम है, जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको यहाँ पर आना भी चाहिए। और हमें सर एक अपील कर दीजिए बाकी लोगों को जो घर में बैठे हैं, जो भी घर में बैठे हैं, कोशिश करें कल परसों नरसों तक जरूर आए यहाँ पर। और देखिए, मैं सच बताऊं तो बागेश्वर से बहुत ऊपर कपकोट पिंडारी ग्लेशियर से आई हूँ मैं, तो आप भी कोशिश करिए और जरूर आइए प्लीज। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने काफी जज्बे के साथ ये सारी चीजें बोली। आप बोलना चाहती है कुछ? अच्छा, पहले अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आई है वो भी बता दीजिए। सर, मैं देहरादून से ही हूँ और मेरा नाम ऐश्वर्या नवानी है। पूरे सिनेरियो को हम देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि किसकी केयरलेसनेस है, क्या है। हमारा पॉइंट सिर्फ ये है, हमने मेहनत करी 8 महीने, 10 महीने, 2 साल, 4 साल, 5 साल, पूरा एलटी का पूरा रिकॉर्ड ही यही कहता है कि हम हैं हमारे लिए, बाकी कोई है ही नहीं हमारे लिए। इसीलिए अगर सरकार पूरी डेडलाइन को मीट करे, इफ दे आर इशूइंग सम कैलेंडर, तो दे शुड स्टिक टू इट। इट इज सिंपल एज दैट। ये इतनी छोटी सी बात है कि अगर आप कोई कैलेंडर इशू कर रहे हैं तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इशूइंग दैट कैलेंडर इफ यू कांट स्टिक टू इट। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम कोर्ट में केस चल रहा है, अधीनस्थ का जो भी वक्ता है, जो लॉयर है, वो वहां पर कुछ नहीं कह रहे हैं, उनकी पैरवी, मुझे नहीं पता है क्या चल रहा है, क्या ये सिस्टम अब उतना फ्लेक्सिबल तो रहा ही नहीं है। और एक यूथ होने के नाते, और एक मैंने ये एग्जाम फर्स्ट टाइम दिया है और मेरी अपने फ्यूचर से लेकर बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमने पेपर दिया है, हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारा लॉजिकल फ्रंट पर हम यहाँ बैठे, हम कोई इलॉजिकल बात नहीं कर रहे हैं। गेस्ट टीचर का अगर कोई वेटेज का मसला है, प्रॉब्लम है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि उनका जो भी ये मैटर है, ये पूरा सिस्टम जानता है कि वो बेसलेस है।
25 मार्क्स का अगर किसी को वेटेज मिलता है तो हमने फाइट करा है कंपटीशन, कोई डायरेक्ट भर्ती में हमसे compete करे तो हम तब जाने। यहाँ पर कुछ नहीं बंट रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, compete करें, सामने आए, और अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो हमें तो सिर्फ खुद से मतलब है। मैं यहाँ पर अपने लिए बैठी हूँ, हम संघ में इसलिए बैठे हैं, संघ में ताकत होती है। मुझे खुद लगा कि हमें जाना चाहिए। मैं देहरादून से ही हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है 7 किलोमीटर दूर आना। तो मैं उन सब लोगों को सैल्यूट करती हूँ और मैं लिटरली ये अपील करती हूँ कि आप देहरादून के हैं तो प्लीज आइए, दूसरों को हेल्प करें, फैसिलिटेट करें यहाँ पर पहुँचने में, आप जो हेल्प कर सकते हैं। प्लस अगर आप रिमोट विलेजेस से हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब मोस्ट ऑफ द एलटी कैंडिडेट्स को मैं देख रही हूँ, दे बिलोंग टू सच रिमोट विलेजेस। इतनी रिमोट विलेजेस में वो लोग बैठे हैं कि हम सब ने यूट्यूब के ही माध्यम से पढ़ा है। चाहे हमने ऑनलाइन कोचिंग ली है तो वो प्लेटफॉर्म भी ऑनलाइन था, और आज भी मुझे भी बहुत सारे लोग देख पा रहे होंगे, और मैं तो खुद अजय सर को देखकर यहाँ पर बैठी हूँ। मुझे 6 दिन पहले इस मसले का कोई आइडिया नहीं था। मुझे पता था लटक रहा है, रिजल्ट डिले हो रहा है। 18 मार्च को हम पेपर दे चुके हैं, और सिंस देन इट्स बीन 18 अगस्त को हम पेपर दे चुके हैं, और ये 18 दिसंबर है। हम 14 मार्च से तैयारी में बैठे हैं, हमें पता ही नहीं है कि 2023 कब चला गया। अब 2023 का दिसंबर है, हमारी बस 24 का दिसंबर है, और हमारी यही एक्सपेक्टेशंस है कि बिना बात का डिले हमारे रिजल्ट में ना किया जाए, इसे डिक्लेयर किया जाए। थैंक यू। ठीक है, सबसे अब हम छोटी छोटी बाइट लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। हाँ अज्जू जी, मैं थोड़ा सा विस्तार में आपसे जानने की कोशिश करूंगा। अजय भाई, हाँ आपको थोड़ा कोर्ट के मामले में डिटेल में पता होगी। आज हियरिंग थी मेरे ख्याल से जी। आज सर डबल बेंच में हेयरिंग थी, जो आयोग ने रिट डाली हुई थी डबल बेंच में। ये हमारी तरफ से नहीं था, आयोग की तरफ से था। जी, ये डबल बेंच में आज इसकी हेयरिंग थी, और सर उसमें सुनवाई हुई है। लेकिन उसमें पहले ये कहा गया कि जो सिंगल बेंच में सुनवाई होनी है 16 तारीख को, उनका एक बार पक्ष सुना जाए हम लोगों का। अगर यदि नहीं होता फर्स्ट उसमें बेंच में, तो फिर डबल बेंच में इसको बुधवार को सुना जाएगा, 18 तारीख को सुना जाएगा। 18 तारीख को डबल बेंच पे सुना जाएगा, अगर सिंगल बेंच पे इसकी सुनवाई ठीक से नहीं हो पाती है, ये बोला गया है। ठीक। तो आयोग की तरफ से पैरवी की गई थी। उससे पहले मेरे को ये पता चला था 2 तारीख आपका जो आंदोलन हुआ था उसमें मैं भी शामिल था, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ कमियां रह गई थी, तो कोर्ट ने वापस भेजा। आयोग फिर से तैयार हुआ, उन्होंने दोबारा से इस तरीके से अप्रोच किया, और उसकी हियरिंग आज हो चुकी है। तो आज हियरिंग में मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव पूरी तरीके से अभी जाहिर नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने यही बोला है कि सिंगल बेंच में अगर मामला नहीं सुलझ पाता है तो डबल बेंच पे इसको ले जाएंगे। तो 18 दिसंबर को अगली हियरिंग के लिए फर्स्ट बेंच की है। मतलब कितना टाइम लगेगा अभी रिजल्ट आने में? पिछली बार भी आपको पता होगा, पिछली बार भी एलटी के लिए लगभग 5 महीना संघर्ष करना पड़ा था। मैं भी खुद उस संघर्ष में था, मुझे अच्छे से याद है। 5 महीना तो आप ये मान के चले संघर्ष के बाद रिजल्ट खुला है, और आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। मुझे ये बताइए, ये संघर्ष लगातार क्यों चल रहा है? अगली वाली एलटी में भी ऐसे ही होगा क्या? सर मुझे तो जिस प्रकार से प्रक्रिया लग रही है, यहाँ पर एलटी की जितनी भी भर्तियां आती हैं वो बाद में संपन्न होती है, पहले वो कोर्ट में चली जाती है। चाहे आप 2014 की भर्ती देखिए, 18 की देखिए, 21 की देखिए, सारी भर्तियां सर कोर्ट में यहाँ पर जाती है। एक भी भर्ती को सरकार सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न नहीं करा पाती है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का कि भर्तियां आने के लिए आंदोलन, पेपर के लिए आंदोलन, रैलियां, धरने, प्रदर्शन, यही सब चल रहा है। सर युवा इस चीज के लिए नहीं बना हुआ है ना सर, युवा इस चीज के लिए नहीं बना है कि सड़कों पर आए। आज लोग हमको विभिन्न तरीके से देख रहे हैं, है ना। हमारे साथ एलटी अभ्यर्थी बहुत सारे लोगों से निवेदन करने के बाद वो लोग यहाँ पर इतनी दूर दराज से, आपने पता किया, इतनी दूर दराज से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो हमारा तो ये मोटिव था कि हम भाई एग्जाम देंगे और हम टीचर बनेंगे, है ना, बच्चों को एजुकेशन देंगे। हम यहाँ सड़कों पर धक्का खा रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले कवर किया होगा फॉरेस्ट गार्ड के बच्चों को, 162 बच्चे सर, उनको अंतिम नियुक्ति मिल चुकी है, उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पा रही उन लोगों को। तो हाँ सर, ऐसे पुलिस वालों के साथ है, ऐसे फॉरेस्ट गार्ड वालों के साथ है, ऐसे टीचरों के साथ है, सबके साथ यही है। सरकार का किसी भी मतलब इतना सकारात्मक रवैया नहीं है रोजगार को लेकर। इंटेंशन कुठा रहता और उसमें समाधान को पहले ही सुलझा दिया जाता तो आज इतना देर नहीं होता उस चीज में। सर ये 28 तारीख को मामला सॉर्ट आउट हो सकता था। 28 तारीख को हमारी जो सुनवाई थी सर, उसमें हुआ ये था कि जज साहब ने पूछा कि जो हमारी ये विज्ञापन है ये किस नियमावली को फॉलो करता है। तो आयोग के वकील हैं सर, हमने भी इंटरवेंशन लगा रखी है। हमने सीडी भगोना जी को अपना वकील किया हुआ है, इससे पहले आदित्य प्रताप सिंह जी को किया था। तो 28 तारीख को ये पूछा गया था कि आपने किस नियमावली को फॉलो किया है। तो आयोग के वकील ने कहा 2014 की नियमावली इसमें फॉलो हो रखी है, और क्योंकि 2014 की नियमावली में 4 मार्च 2024 को थोड़ा संशोधन हुआ है सर, और उसके अनुसार हमारी विज्ञप्ति निकली है। हमारे इंटरवेंशन जो थे वहां पर वकील, उन्होंने भी कहा कि 2014 की नियमावली को फॉलो किया गया है। लेकिन जब सरकार की तरफ से
से जो वकील थे उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा 2009 के नियमावली फॉलो कर रखी है, तो वहां पर मामला थोड़ा फंस गया। और फिर हमको नेक्स्ट हियरिंग मिली 6 तारीख को, इसलिए 6 तारीख को हम दबाव बना पाए, इसलिए हमने 2 तारीख को महारैली का आयोजन किया था। और हमें लगा कि हमारी रैली बहुत सकारात्मक रही है और 6 तारीख को सुनवाई उसमें नहीं हो पाई, ये तो हुआ है कि 6 तारीख को उसमें सुनवाई नहीं हो पाई, इसलिए हमको डेट मिली है 16 तारीख की। अगर मान लो 2014 के अनुसार चीजें चली जाती है तो मामले का रिजल्ट जो है जल्दी आ जाएगा और पक्ष में आ जाएगा। सर वो आएगा सर, पक्ष में आएगा सर, क्योंकि मामला लटकाया जा रहा है। वेटेज का किसी भी नियमावली में प्रावधान ही नहीं है सर। अब जिसका प्रावधान नहीं है उसका तुम जबरदस्ती अगर वो करोगे तो मामला लंबा खींचेगा, लेकिन उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जी ठीक ठीक ठीक। अच्छा, छोटा छोटा बाइट ले लेते हैं सबका। हाँ, तो अंतिम में ना उन बच्चों से आग्रह कर लीजिए जो घर में अभी संघर्ष के लिए नहीं आए हैं, घर में बैठे हैं, उनसे कुछ आग्रह कर लीजिए। जी बिल्कुल बिष्ट जी, जब पिछली बार आप आए थे मैंने तब भी अपने वक्तव्य में यही कहा था, मैं उन्हें आज भी यही 4 लाइनें कहूंगा कि जलते घर को देखने वाले फौज का छप्पर आपका है, आगे हैं फिर तेज हवाएं, पीछे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अगर आप सड़कों से नहीं निकल अपने घर से नहीं निकलते हैं सड़कों पर अपने लिए प्रयत्न करने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए, जोर जबरदस्ती दबाव नहीं देते हैं सरकार पर, वर्तमान सरकार पर, तो आपका भविष्य ऐसे अंधकार में खो जाएगा। और अब तो मैं मात्र 2 लाइनों में बिष्ट जी आपको कहूंगा कि क्या सुनाए बिष्ट जी आपको अपने दिल की दास्तान, जल रहे हैं इस तरह से जैसे जलता है शमशान। आज अभ्यर्थी सड़कों पर घूम रहे हैं पागलपंती की तरह, वर्तमान सरकार से नहीं संभाले जाए राज्य की कमान। आप हिंदी के टीचर लग रहे हैं और प्रोफेशनल लग रहे हैं। जिस दिन आप गवर्नमेंट टीचर बनेंगे मुझे लगता है कि पढ़ाने का मजा ही कुछ और होगा। नहीं, हम तो ये चाहते थे, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में यही कहा है कि हम चाहते हैं कि हम बच्चों को शिक्षा दें, अपने ज्ञान को साझा करें, क्योंकि कभी भी कोई शिक्षक करके बन के कार्य नहीं करता है, विद्यार्थी बनने कार्य करता है, हमेशा उसको सीखना होता है। हम चाहते हैं अपने ज्ञान को बांटे, क्योंकि विद्या की भैया ऐसी है पूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जात। हम खर्च करना चाहते हैं परंतु ये सरकार हमें खर्च करना नहीं देनी चाहती कि हम आने वाले बच्चों का भविष्य बनाएं। मुझे अभी पता है कैसा महसूस हो रहा है, मेरे सामने मेरे शिक्षक खड़े हैं और वो मुझे हिंदी पढ़ा रहे हैं। नहीं, जेन्युइनली बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। ऐसा लग रहा है कि भाई हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, जैसा कोई क्रिकेट मैच देखता है उस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और पढ़ाई अगर इतनी आसान हो जाए एक्चुअली में, और आपके जैसे शिक्षक अगर चयन हो जाए सरकारी विद्यालयों पे, मुझे लगता है एक शिक्षा का एक स्तर जो है वो अलग ही स्तर पे पहुंच जाएगा। पढ़ाई आसान ही है, आप दिल से उसे करके देखिए। कोई भी लक्ष्य अगर आपके सामने है, आप लक्ष्य साधना चाहते हैं, तो फिर क्या द्रोणाचार्य और क्या अर्जुन, क्या एकलव्य, सब आपके सम्मुख खड़े होंगे। और यहाँ पर जो अभ्यर्थी आए हुए हैं, कोई उत्तरकाशी से है, पौड़ी से है, चमोली से है, पिथौरागढ़ से है, मैं स्वयं हरिद्वार से हूँ। तो आज मैं इस आपके चैनल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से उन सभी छात्रों को भी अपील करना चाहूंगा जो अपने घरों में बैठे हैं और उनकी लड़ाई संग लड़ रहा है, उनको भी घर से बाहर निकलना होगा और अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं पता, आप कुछ बोलना चाहोगे अंत में? अरे निर्णय ऐसा ना, अब कोर्ट का मामला है अभी, अब कोर्ट को तो ऐसा ही हियरिंग पे देता रहेगा। अभी 18 को दी है, फिर पता नहीं कब देगा। अभी 6 नवंबर से पहली हियरिंग हमारी 6 नवंबर को थी, उसके बाद उन्होंने फिर 12 को, फिर 18 को, अब फिर दोबारा, अब फिर दोबारा बोलेंगे अब 17 की 18 को फिर हियरिंग है। ये तो देते रहेंगे हियरिंग पे हियरिंग, ठीक है। अभी सरकार को चाहिए रहे कि मतलब डिले हो, मतलब आए ना लंबा चले, अप्रैल तक जाए। उनको सोचा है कि अब नए सत्र में या ऐसा नए सत्र की सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब मामले को तो सरकार आपके अनुसार लंबा ही खींचती रहती है। तो काफी सारे लोगों की बाइट्स हो चुकी हैं और पे आप देख सकते हैं अलग अलग राय आपने जान ली है। यहाँ पे कोर्ट में क्या हुआ था वो भी अजय भाई या अज्जू भाई ने बता दिया है। और जल्दी से जल्दी इन सारी समस्याओं का निदान हो, हम तो यही चाहते हैं। जल्दी रिजल्ट खुल जाए, रिजल्ट खुलने के बाद ठीक है, जितने भी समस्या आने वाली वैकेंसीज में आने वाली है, एलटी में है, लेक्चरर में है या किसी में भी है, वो समस्या ना है। इसको लेकर छात्रों की एकजुटता जो है वो बहुत जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि आज की समस्या रिजल्ट खोलने को लेकर 2021 में भी संघर्ष हुआ था, आज भी हो रहा है और 2027 में भी लग रहा है कि होगा ही होगा। तो भाई 2027 में वो समस्या ना आए, 2025 में लेक्चरर की जो वैकेंसी है उसमें कोई दिक्कत ना आए या और चीजें ना हो, उसको लेकर अभी से समस्या का समाधान करना जरूरी है। छात्रों की एकजुटता और सरकार की सही नीयत उन समस्याओं को हल करने की और उसका इम्प्लीमेंटेशन, ये सब चीजें बहुत जरूरी होने वाली है आने वाले समय में। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जय भारत,